नमस्कार। मनसुख भाई सुवागिया, अध्यक्ष जल क्रांति ट्रस्ट राजकोट। आज का विषय है ढाणी संस्कृति। राजस्थान का बाड़मेर जिला के प्रारंभ से गुजरात की सरहद से पहले बाड़मेर जिला, बाद में जैसलमेर, बाद में पोखरण, बाद में प्रतापगढ़, बाद में बीकानेर और भरतपुर। ये मान लो 1500 किलोमीटर का रेगिस्तानी प्रदेश है। उनकी चौड़ाई मेरे ख्याल से 300 किलोमीटर से भी ज्यादा है। वहां एक एक गांव, दो गांव के बीच का अंतर वो 15 किलोमीटर से 30 किलोमीटर है। इतने दूर दूर गांव हैं और यहाँ खेतीबाड़ी तो ना के बराबर है, वो भी वर्षा आधारित है। यहाँ पशुपालन है, गोपालन है। हर एक गांव में 1000 से लेकर 10,000 यहाँ की शुद्ध देसी नस्ल की, जो भारत की सबसे दुधारू, सबसे श्रेष्ठ गोवेद में प्रथम क्रमांक पर हमने उसको प्रथम क्रमांक दिया है, वो थरपारकर गाय की भूमि है। इतनी गाय है, इससे 2 गुनी हर एक गांव में 2000 से लेकर 25,000 भेड़ बकरी है। वो घास पर निर्भर है। ये रेगिस्तानी भूमि में मानते हैं सिर्फ बालू रेत है, ऐसा नहीं है, घास भी बहुत है। यहाँ का सेवण घास हमारे अध्ययन से जो झिंझवा है उससे भी श्रेष्ठ, भारत का सर्वोपरि पोषक और उत्पादन देने वाला इतना बड़ा होता है। झिंझवा इतना नहीं होता और इतने बड़े उसके थुमड़े होते हैं। वो घास की भूमि है। यहाँ ये वर्षा ऋतु सावन भादो का यहाँ सेवण घास का घी बोला जाता है। गाय का घी या सेवण का घी है, वो 12 महीना टिकता है। इतना स्वादिष्ट और इतना पोषक है कि ना पूछो बात। आज तारीख 17 अक्टूबर 2025 हम जल क्रांति ट्रस्ट की टीम लेकर आए हैं। तो यहाँ से गुजरात हम 15 किलो थरपारकर गाय का घी भी, ये सेवण का घी लेकर जा रहे हैं। तो इतने दूर गांव है, तो गांव वाले पशुपालक क्या करते, वर्षा ऋतु के 4 महीना गांव के आसपास रहते, बाद में ऐसी ढाणी बनाते। ये उनका रहने का है। उसमें छोटे बच्चे रखते, जो ताजी बिया हुई हो बकरी की, भेड़ की, उनके बच्चे बछड़े की रखते, और बाद में उसमें छोटे बछड़े रखते। और गाय, आपको अजूबा होगा, भेड़ बकरी गाय दिन में धूप में आराम करती है और रात में चरती है। ग्वाल की जरूरत ही नहीं है। यहाँ हमीर के पास 700 भेड़ बकरी है एक पशुपालक के पास, और 80 गाय है। तो वो अपने आप निकल जाती है घास चरने और सुबह आ जाती है। दूध निकाला, बाद में वृक्ष की छांव में बैठी रहती है। बाद में शाम को 6 बजे फिर से दूध निकलने के बाद चली जाती है। ये है यहाँ का पशुपालन। जब से यहाँ मानव संस्कृति का प्रारंभ हुआ, तब से यहाँ की थरपारकर गाय, मारवाड़ी बकरी, मारवाड़ी भेड़ और मारवाड़ी ऊंट और सिंधी गधा यहाँ का मूल पशुधन है। उनके आधार पर ये ढाणी संस्कृति चलती है। हमारे गिर में छोटे छोटे वसाहत को नेस बोलते हैं। तो इस तरह राजस्थानी भाषा में, मारवाड़ी भाषा में इसको ढाणी बोलते हैं। तो गांव से दूर ऐसी म्याजलार में अमीर कितनी 25 ढाणी होगी, 25 से 27 ढाणी है। तो ये पशुपालक 8 महीना ऐसी ढाणियों में रहते हैं, अपना पशुपालन करते हैं। ये मूल भारत है। मैं राजकोट में रहता हूँ, फैक्ट्री का मालिक हूँ, गांव में पैदा हुआ। हम इतना कोई हमारा समाज राष्ट्र मानते हैं, लेकिन जब मैं आदिवासियों के गांव में गया, जंगल में गया, झोपड़ी में गया, उनका खाना खाया और यहाँ बहुत सारी ढाणी में आया, वहां का दूध पिया, यहाँ भोजन लिया, तब मुझे सच्चा प्रकृति दर्शन, सच्चा संस्कृति दर्शन हुआ है जल क्रांति ट्रस्ट से। और हमारी पहचान है, वो सब लोगों से हमारा आह्वान है कि आपको राष्ट्र दर्शन का, प्रकृति दर्शन का, संस्कृति दर्शन का एक ईश्वर ने सुनहरा मौका जल क्रांति ट्रस्ट के माध्यम से, हमारी मित्रता के माध्यम से दिया है। आप इससे जुड़ जाओ, जल क्रांति ट्रस्ट से जुड़ जाओ। हम जल क्रांति ट्रस्ट में 1 रुपया खर्च करते हैं ना, तो राष्ट्र को 1000 से ज्यादा, 10,000 कोई कार्य में 1 लाख का वरदान मिलता है। ये सिर्फ सेवा का राहत कार्य नहीं है, जैसे वृद्धाश्रम हो, पिंजरे पल हो
या किसी को खाना खिला दो, ऐसा नहीं है। वो पुण्य का काम है, सेवा का है, लेकिन समय मर्यादित है। ये तो अनंत काल चलता है, सदियों तक चलता है। तो ऐसा ये उत्थान का कार्य है। उसमें मानव उत्थान है, गाय का उत्थान है, प्रकृति का उत्थान है, संस्कृति का उत्थान है, परम पुण्य का कार्य है। हम यहाँ जाएंगे, अपना मन, अपना हृदय, अपनी आत्मा इनसे जुड़ेंगे तो हमारी परम राष्ट्र भक्ति होगी, ये परम प्रकृति भक्ति होगी, और वो हमारा जुड़ाव परमात्मा से जुड़ाव है। तो देशवासियों, आप जल क्रांति ट्रस्ट से जुड़ के आप अपनी राष्ट्र सेवा का सुनहरा अवसर ले ले, और हम सब मिलकर राष्ट्र की उन्नति करें, गाय और प्रकृति की उन्नति करें, मानव समाज सनातन संस्कृति की उन्नति करें। आओ गिर का नेस देखने के लिए, गौचर देखने के लिए, विविध गोवंश देखने के लिए, प्राकृतिक कृषि का खेत देखने के लिए, 250 प्रकार के देसी आम देखने के लिए, और ये धानी संस्कृति देखने के लिए आप जल क्रांति ट्रस्ट से जुड़े। मनसुख भाई सुवन।